मुसलमान बहन भाइयों, अगर आप गलती से हमारी वीडियो के ऊपर क्लिक कर चुके हैं तो अगर आप की नेचर ऐसी है कि आप सॉन्ग को, गाने को और फिल्मों को प्रमोट करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आपके मतलब की नहीं है। तो आप अभी से हमारे वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, एक मुसलमान होने के नाते। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ये हमारा हक बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुआ मांगने का सही तरीका कौन सा है। बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इसी वजह से नहीं होती कि उनको दुआ मांगने का पता ही नहीं है कि किस तरीके से दुआ मांगी जाए, दुआ मांगने का सुन्नत तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सुन्नत तरीका क्या है, वो कौन सा ऐसा तरीका है जो जिस तरीके के ऊपर आप अमल करके अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल करे सुन्नत तरीके से। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इस वजह से नहीं होती कि वो सुन्नत तरीके से, एक अच्छे प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, उस तरीके से दुआ नहीं मांगते, अपने तरीके से मांगते हैं। उनका दुआ मांगने का स्टाइल, तरीका वो अल्लाह पाक को पसंद नहीं आता, इसलिए उनकी दुआओं को रद्द कर दिया जाता है। अल्लाह पाक दुआएं उनकी कबूल नहीं करता, उनकी दुआओं में वो तासीर ख़त्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि सुन्नत तरीका क्या है, कौन सा वो तरीका है जो सुन्नत का तरीका है, जिस तरीके से हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात दुआ मांगा करते थे। तो मुसलमानों, अगर आप इस तरीके के ऊपर अमल करेंगे, इस तरीके से दुआ मांगेंगे, तो यकीनन सच्चे दिल से दुआ मांगिएगा और सुन्नत तरीके से दुआ मांगिएगा तो यकीनन अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल करेगा। अगर वो दुआ नेक हुई, जायज़ हुई, तो यकीनन वो अल्लाह पाक की बारगाह में मुकाम कबूलियत तक ज़रूर पहुँचेगी। तो मुसलमान बहन भाइयों, तरीका ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगा करते थे तो बाज़ औक़ात हाथ इतने बुलंद कर लिया करते कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बगलों की सफ़ेदी हुआ करती थी वो नज़र आ जाती जब हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ के ऊपर या कुर्ते वाली जगह पर चादर ओढ़ रखी होती। तो हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हाथ बुलंद कर लेते दुआ के लिए कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी नज़र आ जाती। तो अगर आप अकेलेपन में इस तरह से दुआ मांगेंगे तो ये भी सुन्नत तरीका ही, अल्लाह पाक ये भी कबूल करेगा। और वो कौन सा तरीका जो आप बहुत सारे लोगों में भी बैठकर उस तरीके से दुआ मांग सकते हैं। तो तरीका ये है कि जब भी आपने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगनी, हाथ फैलाने, जोली फैलानी, तो इस तरह से, ये आपके हाथ इस तरह सीधे हों, हाथों में थोड़ा सा वक्फा हो, मतलब कि थोड़ा सा खला हो, और आपकी हथेलियों का रुख बिल्कुल आसमान की तरफ हो। इस तरह से आपने दुआ मांगनी। तो आप दुआ मांगे, बेशक आप सर को झुका लें, हाथों को इस तरह रखें और हाथों की हथेलियों का रुख आसमान की तरफ होना चाहिए। आप जो दुआ मांगेंगे, जो भी आप दुआ करेंगे, यकीनन वो अल्लाह पाक की बारगाह में मुकाम कबूलियत तक ज़रूर पहुँचेगी। बहुत सारे लोगों को ये दुआ मांगने का तरीका नहीं पता, सुन्नत तरीका पता नहीं होता। बहुत सारे लोग इस तरह दुआ मांगते, इस तरह मांगते हैं और इस तरह भी मांग रहे होते। तो ये तरीका ठीक नहीं है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। तो एक बात ये है कि आपने सुन्नत तरीके से मांगना है। दूसरी बात ये कि आपने दुआ के अव्वल में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब आप अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो यकीनन ये दुआ आपकी उस मुकाम तक पहुंच जाएगी, उस जगह तक पहुंच जाएगी जिस मुकाम पर अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करता है, जिस मुकाम पर अल्लाह पाक दुआओं को रद्द नहीं करता। ये सुन्नत तरीका है
اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں وہ آنکھیں جھکا کر اپنی آواز میں، اپنے لہجے میں، اپنے دل میں درد لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور گڑ گڑ کر التجا کیجیے گا، تو یقیناً یہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، وہ دعاؤں میں، آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر آ جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو بالکل اچھے طریقے سے وہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے سنت طریقے سے کس طرح دعا مانگنی ہے اور وہ آپ کی دعا قبول ہوگی، تو وہ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں گا اس ویڈیو میں، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ سنت طریقے سے کس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سنت طریقے سے ہم نے یہ دعا مانگنی ہے اور کس طرح سے مانگنی ہے، اور ان کی بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یقیناً یہ ویڈیو شیئر کرنے سے آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے گی، ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔